हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईडीबीआई बैंक के लिए। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं या इंटरेस्टेड हैं या आपका कोई दोस्त इंटरेस्टेड है जिनको आप जानते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो के एक लिंक ड्रॉप किया गया है अपस्टॉक में अकाउंट ओपन कराने के लिए। दूसरी चीज़ कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर सेट कर लीजिएगा। और राइट दोस्तों, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड में लास्ट के एक महीने की सिचुएशन देखेंगे तो बहुत कोई ख़राब सिचुएशन नहीं है। एक महीने में ठीक ठाक सिचुएशन है। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1.41% की गिरावट के साथ बंद हुआ। टोटल वॉल्यूम अगर आप देखें तो 26.8 मिलियन यानी 2,68,27,088 कल के ट्रेडिंग सेशन में एनएससी के ऊपर। मार्केट कैपिटलाइजेशन है 41,450 करोड़ रुपए और इस बैंक का 52 वीक लो है 26.35 का और हाई है 45.00 का। दोस्तों, एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। खबर आपको मैं समझाना चाहूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा बिल्कुल इजी से इजी तरीके में, और आप देखिएगा, समझिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। ओके, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, आईडीबीआई बैंक के द्वारा लीड किया जाने वाला एक कंसोर्टियम है बैंक्स का, जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की तलाश में है, ताकि इनका जो एक्सपोजर है, एक कंपनी है जिसका नाम है IVRCL रोड एसेट्स, उसकी जो है उससे रिकवरी की जा सके। दोस्तों, आईडीबीआई बैंक के द्वारा लीड किया जाने वाला ये कंसोर्टियम जो है मंडे को एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए अपना इंटरेस्ट दिखाया था, ताकि 804 करोड़ रुपए के एक्सपोजर को रिकवर किया जा सके। इस कंपनी के द्वारा, जिसका नाम है IVRCL के द्वारा, एक रोड एसेट है जिसको डेवलप किया गया इसी के द्वारा, और उसके अंदर उसको बेच करके उस रोड टोल वेज को, जिसका नाम पूरा है IVRCL चेंगलपाली टोलवेज, जिसको हम शॉर्ट में ICTL बोल सकते हैं, ये रोड एसेट है उस कंपनी का जिसने लोन लिया था इन बैंक से। राइट, तो एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तलाश है इन बैंक्स को, जिसको आईडीबीआई बैंक लीड कर रहा है, जिस कंसोर्टियम को, जो रेगुलेटरी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए इस कंपनी के इस एसेट्स को, जिसका नाम है ICTL, एक्वायर कर सके। और देखिए यहाँ पे दोस्तों, IVRCL जिस कंपनी की बात हो रही है, जिसने लोन लिया था इस बैंक से, इन बैंक से बेसिकली, यहाँ पे RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2017 में जब बैड एसेट्स को रिकवर करने के लिए जिन कंपनीज़ की लिस्ट जारी की थी, जिनको इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के जरिए रिजॉल्व करना था, उसमें ये शामिल थी, यानी IVRCL का नाम उसमें पड़ा हुआ था। और तब से अगर हम देखें तो ये कंपनी जो है लिक्विडेशन में ऑलरेडी जा चुकी है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो IVRCL के रोड एसेट एक पड़ी हुई थी, जिसको लेकर के 500 करोड़ रुपीस का रिजर्व प्राइस डिमांड किया जा रहा है इस कंसोर्टियम के द्वारा, जिसको आईडीबीआई बैंक लीड कर रहा है। और यहाँ पे डिमांड ये है कि 500 करोड़ रुपए पूरा का पूरा चाहिए कैश के रूप में, कोई उधारी खाता नहीं चलेगा। ये बैंक के कंसोर्टियम का बोलना है, आईडीबीआई बैंक। राइट, और ये 500 करोड़ को अगर हम उसके टोटल एक्सपोजर से कंपेयर करेंगे, जो ये 804 करोड़ यहाँ लिखा था, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो 862 करोड़ रुपए का टोटल लोन जो है सैंक्शन किया गया था इस कंपनी को। तो 862 को छोड़िए, मैं 804 से भी अगर कंपेयर करता हूँ तो 804 से आप 500 करोड़ रुपए, जो कि इनका रिजर्व प्राइस है, जो कि डिमांड है, तो कंपेयर करेंगे तो 38% यहाँ पे हेयर कट जो है बैंक का कंसोर्टियम ऑलरेडी अपनी तरफ से झेल रहा है। यानी जो नया एक्वायरर होगा वो 38% के हेयर कट के साथ इस कंपनी को या इसकी एसेट्स को ले सकता है, और ये उससे नीचे नहीं होने वाले हैं किसी भी तरीके से। राइट, और यहाँ पे इस कंपनी को और बैंक्स हैं जिन्होंने लेंड किया था, जिनके नाम है कौरव वैश्य बैंक है करके, वैश्या जो भी है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, और बैंक ऑफ बड़ौदा है। राइट, तो दोस्तों, जो बिडर होगा इस कंपनी के एसेट को एक्वायर करने वाला जो होगा, वो अपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को 9 सितंबर से 27 सितंबर तक भेज सकता है। 27 सितंबर आखिरी डेट है और 9 सितंबर इसकी स्टार्टिंग डेट है।
और इसके बाद जब टॉप 3 बिडर्स को सेलेक्ट कर लिया जाएगा, उसमें उन तीनों में से फिर से जो है इंटर से बिडिंग प्रोसेस चलाया जाएगा और फाइनली 28 सितंबर को जो है फाइनल डील हो जाएगी, यानी डील फाइनलाइज हो जाएगी और उससे जुड़े हुए जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, एग्रीमेंट्स हैं, असाइनमेंट्स हैं, वो सभी की सभी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। राइट, सब कुछ म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग होने के साथ साथ। तो दोस्तों यहाँ से जो रिकवरीज बेसिकली जून क्वार्टर के अंदर, अभी जो हमारा जून क्वार्टर निकला है, उसमें जो बैंक्स हैं जनरली उनके जो रिकवरीज हुई हैं लार्ज बैड एसेट से, उसका एडिशन हुआ है उनके बॉटम लाइन के अंदर, जिसकी वजह से सभी की बॉटम लाइन्स जनरली बेटर आए हैं Q1 के अंदर। मैं बैंक्स की बात कर रहा हूँ, बाकी कंपनीज़ की नहीं बात कर रहा हूँ। राइट, तो IDBI बैंक को भी Q1 के अंदर 318% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट प्रॉफिट में जंप देखने को मिला है, क्योंकि इनको भी किंग फिशर एयरलाइन से 733 करोड़ रुपए का अमाउंट रिकवर हुआ था, जो कि इनके बॉटम लाइन में जाकर के ऐड हो गया। तो ये एक अच्छी खबर है, रिकवरी जितना ज़्यादा होगी उतना बैंक्स अपने पोर्टफोलियो में मजबूती लाएगा। IDBI बैंक के MD और CEO जिनका नाम है राकेश शर्मा, जुलाई के महीने में कहा था कि जो बैंक है यानी IDBI बैंक जो है, ये अपने ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को 4 से 5% तक और रिड्यूस कर सकता है एडवांसेस की मदद से। राइट, और गवर्नमेंट जो है कुछ नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड नाम की चीज़ लेके आई है, यानी बैड बैंक लेके आई है, ताकि बैड एसेट्स को रिकवर किया जा सके। जैसे ही ये बैड बैंक एक्टिव हो जाता है, एक्शन में आ जाता है, यानी फंक्शनल हो जाता है, वैसे कुछ परसेंटेज या कुछ पार्ट जो है IDBI बैंक ये अपने बैड एसेट्स का कुछ पार्ट जो है बैड बैंक में NARCL में ट्रांसफ़र कर सकता है, जिससे 5% से 6% और इनका NPA रिड्यूस हो सकता है। Q1 के अंदर कंपनी को यानी IDBI बैंक को टोटल GNPA देखने को मिला था 22.71%। राइट, और ये जो बैंक है IDBI बैंक, ये प्लान कर रहा है कि 11,000 से लेकर 12,000 करोड़ रुपए तक के एडवांस को ये NARCL को यानी बैड बैंक को ट्रांसफ़र कर देगा, जिसमें से लाइव अकाउंट्स हैं दोस्तों 7,000 से लेकर 8,000 करोड़ रुपए तक, और जो रेस्ट पार्ट है वो रिटर्न ऑफ अकाउंट्स हैं। राइट, तो IDBI बैंक को लेकर के ये खबर थी, जो आपको आई होप कि मैंने ईजी तरीके से समझाने की कोशिश करी, और आई होप आप समझ पाए होंगे। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, आई विल सी यू समथिंग अपडेटिंग नेक्स्ट टाइम विद नेक्स्ट वीडियो। ऑल राइट फ्रेंड्स, गुड बाय।